इंडियन पॉलिटिक्स में अक्सर दो तरह के नेता पाए जाते हैं। पहले वह जो धर्म और जाति के नाम पर आपको एक दूसरे से लड़ाकर सत्ता की मलाइया को खुद खाते हैं, और दूसरे वह जो खानदान के नाम पर युवा होने का नाटक करते हैं। लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता होता है कि इंडिया के आम आदमी के घर का हालत क्या है। जब आप सुबह उठकर न्यूज चैनल खोलते हैं तो आपको रिलीजन, कास्ट और कंट्रोवर्सीज का मील देकर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे मुद्दों से भटका दिया जाता है। और जब देश में बेरोजगारी का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता है, तब हमारे नेता अचानक किसी फिल्म स्टार के कपड़ों की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। जब महंगाई आपकी कमर तोड़ रही होती है, तब आपको किसी 5 साल पुराने इतिहास के गड्ढों में उलझा दिया जाता है। इसे पॉलिटिक्स साइंस में डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स कहते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा नेता है जो इन फालतू के बहसों को छोड़कर आपके सीधे जेब की और बैलेंस शीट की बात कर रहा हो, जो राजनीति के इस शोर शराबे सर्कस में जहाँ चिल्लाना ही योग्यता मानी जाती है, एक ऐसा शख्स बाहर निकल कर आ रहा है जो सत्ता के शिखर पर बैठे दिग्गजों को हिला कर रख दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आउटलेयर की जिसने पिछले 70 साल के उस घिसे पीटे पॉलिटिक्स के फॉर्मूले को कचड़े के डिब्बे में डाल दिया है, जिसे आज तक बीजेपी और कांग्रेस राजनीति कहते आए। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए और आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा। 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत होती है। उस समय उनके माइंड में एक सवाल उठता है, सांसद में आखिर किसे भेजा जाए। एक ऐसा शार्प माइंड जो सांसदों का होश उड़ा दे। राघव चड्ढा को अपना खास नेता या सांसद बनाकर सांसद में भेज देते हैं, जो अभी प्रेजेंट में आम आदमी पार्टी के एक खास सांसद है। 2024 और 2025 के बीच जहां सांसद के दिग्गज संसद में बैठकर सिर्फ मेज थपथपा रहे थे, वहीं पर राघव चड्ढा की उपस्थिति 83% से भी अधिक होती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। इनफैक्ट हैरान करने वाली बात यह है, इस उपस्थिति में राघव चड्ढा ने 317 प्रश्न पूछ डाले, जो कि राष्ट्रीय औसत से करीब 2 गुना है। दोस्तों, अगर आप बीजेपी के नेताओं को देखें तो उनकी पूरी पॉलिटिक्स इमोशंस और पोलराइजेशन पर टिकी होती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है आज भी यह तय नहीं कर पा रही है कि उनकी विचारधारा क्या होनी चाहिए। लेकिन राघव चड्ढा का बैकग्राउंड देखिए, मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुई और फिर ICAI से चार्टेड अकाउंटेंट, यहाँ तक कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फाइनेंस की बारीकियां सीखी। अब सोचिए जरा, एक तरफ वह नेता है जो शपथ लेते समय अटक जाते हैं, शपथ पत्र पर लिखे अक्षर को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन वहीं पर राघव चड्ढा डिलोइट और ग्रांट थॉर्नेट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके, इनफैक्ट इतना कम उम्र में इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, यही वह डीप थिंकिंग वाला पॉइंट है जहां बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ देते हैं। वहीं पर राघव चड्ढा राजनीति में सिर्फ चिल्लाने नहीं आते हैं, डेटा लेकर आते हैं, शांत रहकर बैलेंस शीट की तरह सरकार के वादों को ऑडिट करते हैं। जहां पर भाजपा और कांग्रेस के लिए राजनीतिक एक फैमिली बिजनेस और धार्मिक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन यह राघव चड्ढा के लिए एक सर्विस डिलीवरी मॉडल है, जहां पर सरकार दावा करती है कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठा रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा ने इस दावे को संसद में धजिया उड़ा दी। उन्होंने पूछा, सर 100 रुपया का एक पानी का बोतल और 250 का एक चाय, क्या एक आम आदमी एयरपोर्ट पर सांस भी चैन से ले सकता है? एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। सुनने में आपको एक छोटी बात लग रही होगी, लेकिन हम मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जहां पर साल में एक बार हम अपनी मेहनत की कमाई से टिकट बुक करते हैं, कुछ पैसे बचाकर कहीं घूमने निकलते हैं। राघव चड्ढा की इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन की वजह से सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा और खुद उड़ान मंत्रालय को उड़ान यात्री कैफे शुरू करना पड़ा, जहाँ 10 रुपए की चाय और 20 रुपए का समोसा मिलता है। दोस्तों, इसी के कहते हैं सवाल उठाने का इम्पैक्ट। लेकिन क्या आपने कभी राहुल गांधी और बीजेपी के नेताओं को इन मुद्दों पर सवाल उठाते देखा है? क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राघव चड्ढा यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने टोल टैक्स को भी कानूनी डकैत करार दिया। उन्होंने फिर संसद में सवाल उठाए। इनकम टैक्स, इनकम के माध्यम से जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर GST और नाना प्रकार के जो टैक्सेस देते हैं, उसमें रोड टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। जब हम रोड टैक्स और GST भर चुके हैं तो आखिर यह टोल टैक्स क्यों? उसके बाद जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स भी हमसे वसूला जाता है, जो एक नागरिक के लिए अनबियरेबल बनता जा रहा है। उन्होंने मांग की, अगर टोल टैक्स पर 5 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो वहाँ पर टोल फ्री होना चाहिए। भाजपा के लिए मिडिल क्लास एक सोने की मुर्गी जैसी है, जिसे हर बजट में वह निचोड़ते आ रहा। तो मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। इसके बाद जो इन्होंने सबसे बड़ा काम किया है, जिसके वजह से यह फेमस और हाईलाइटेड हो रहे हैं, वह है गिग इकोनॉमी।
जिसमें हमारे लाखों भाई बहन 10 मिनट के अंदर डिलीवरी के चक्कर में अपना जान जोखिम में डाल देते हैं। हाथ टूटा था, एक बार पैर टूटा था, फिर भी प्लास्टर था हाथ में, फिर भी मैंने काम किया था। फोटो भी भेज दी थी जिस दिन एक्सीडेंट होया था, तो बोली थी कि ये ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा, आपका इंसेंटिव कट जाएगा। इस गिग इकोनॉमी में राइडर्स को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इंसेंटिव के लिए, उनके ड्रेसेस के लिए, ना जाने ऐसे कितने सारे चीजों के लिए। हमारी ड्रेस हो गई कि बारिश होती, रेनकोट हो गया, उसके और पैसे लगते हैं। अब क्या होता है कि इंसेंटिव कट जाएगा कि भाई टाइम से घर पहुंच जाऊंगा, 1-1 रुपए के लिए कंपनी रोक। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं जिसमें गिग वर्कर 16-16 घंटे और 30 दिन काम करते हैं, लेकिन सैलरी सिर्फ 22 से 25 हजार तक कमाते हैं। एक दिन में मैं 13 से 14 घंटे काम करता हूँ, मैं पूरा महीना काम करता हूँ। कितना कमा लेते हो एक महीने में? 22,000 रुपए। प्रॉब्लम को राघव चड्ढा ने इस वीडियो में हाईलाइट किया, उनके प्रॉब्लम को अपने तरीके से एक्सपोज किया। राघव चड्ढा ने संसद में ना जाने कितने ऐसे सवाल पूछे हैं जो इनको बाकी सब नेताओं से अलग बनाता है। एक एग्जाम्पल ही देख लीजिए, उन्होंने 8 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए, जिसमें से एक क्रांतिकारी बिल था राइट टू रिकॉल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोस्तों, आपने किसी नेता को चुना है और वह अपने वादों को भूलते जा रहा है, ना ही कोई ढंग का काम कर रहा है, सिर्फ सोते जा रहा है, तो जनता के पास उसे बीच कार्यालय सांसद से निकालने की शक्ति होनी चाहिए। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। यानी कि आप उसे चुन सकते हैं तो उसे आसानी से हटा सकते हैं। हम MP MLA चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, क्या बीजेपी और कांग्रेस ऐसा कानून लाने देगी? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता रहता है अगर जनता को यह हक मिल गया तो उनकी 90% कुर्सियां खाली हो जाएगी। और यही वजह है कि आज के पढ़े लिखे युवा और मिडिल क्लास लोग राघव चड्ढा में अपना फ्यूचर नेता दिखाई देते हैं। चलिए बीजेपी के कुछ नेताओं से इनका कंपेयर करते हैं। बीजेपी के पास है तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी की राजनीति आक्रामक राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण पर टिकी होती है। वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है? बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है? के लिए क्यों नहीं है? नहीं है, आप हिंदू के लिए भी नहीं है। और दूसरा महुआ मोइत्रा, जो संवैधानिक मर्यादाओं को घेरती है। The Constitution is your only God. The Constitution should be the only Atithi who should be in your home as your deva. लेकिन वहीं पर राघव चड्ढा इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म की बात करते हैं। UAE में है, जहां 10 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, और हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बेचनी हो तो 2 से 6 महीने लगते हैं। जिसमें से एसेट टेक्नोलॉजी बिल, जिस पुट ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ऑन ब्लॉकचेन। इसमें एक आम आदमी सिर्फ 500 से भी बड़ी बड़ी संपत्तियों में इन्वेस्ट कर सकता है। यही सब कारणों से बाकी सब नेताओं से इन्हें अलग दिखाता है। चड्ढा की इस क्लीन इमेज के पीछे कुछ कड़वे सवाल भी हैं। एक तरफ वह एक आम आदमी होने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जीवन शैली एलिट सेलिब्रिटी की तरह दिखाई देती है। विरोधियों का कहना है कि राघव चड्ढा सिर्फ एक PR ब्रांड है, लेकिन सच में दोस्तों राघव चड्ढा ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा फॉर्मूला पेश किया है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास नहीं है। पढ़े लिखे और डेटा के साथ बात करते हैं और उन मुद्दों को उठाते हैं जो आपके सीधे जेब से जुड़ी होती है। एक आम आदमी का मेजर प्रॉब्लम होता है। वह कंटेंट क्रिएटरों की बात करते हैं, ब्लिंकिट वर्करों की बात करते हैं, और ना जाने ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हैं पार्लियामेंट में वो उठाते हैं। नेता, उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता भले ही जेल और बेल के चक्कर में उलझे हो, लेकिन राघव चड्ढा की आवाज संसद में गूंज रही होती है। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसा ही जियोपॉलिटिक्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं सुमित और हमने पिछले वीडियो में बात किया है आखिर क्यों हमारे देश में एक नए प्रधानमंत्री की जरूरत है। इस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं।